बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मौजूद हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी इंस्टेंट रसमलाई, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। मिल्क पाउडर से बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। और इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। 7 कप्स दूध लिया है मैंने और 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है। ये फुल फैट मिल्क पाउडर है और नीडो ब्लास्ट होता है, वैसे आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ एक अंडा जो कि मैंने बीट कर लिया है। 1 टीस्पून सूजी लिया है, ये टेक्सचर के लिए है। 1 टीस्पून मैदा लिया है। ये सब मैंने बिल्कुल फ्लैट करके लिए हैं, जैसा कि मैंने मिल्क पाउडर फ्लैट करके लिया है। काट के लेना है, हीट नहीं लेना। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून घी है, ये भी मैंने लेवल करके लिया है। इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून। अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ पिस्ता लिया है मैंने, उसको कट कर लिया है। कुछ बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक खुला पैन लिया है मैंने, इसमें दूध डालेंगे 7 कप्स। ये 4 कप लिया है, 3 कप और दूंगी मैं। ये 3 कप और दूध डाला है। इसको सबसे पहले तो बॉईल आने देंगे और उसके बाद ओकेजनली चलाएंगे चम्मच। तो बॉईल आने के बाद मिलते हैं। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसको थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और बॉटम तक चम्मच को लेकर जाएंगे। बॉटम से भी चम्मच चलाएंगे और हमें मोटे पंदे का बर्तन लेना है ताकि दूध हमारा नीचे लगे ना। तो इसको ओकेजनली चलाते रहेंगे। 10-15 मिनट तक हम इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं कितना रिड्यूस होता है। इसको पका के हमें रिड्यूस करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। यहाँ पर हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन 2.5-3 कप रिड्यूस हो चुका है और 4 कप के अराउंड बाकी है। और इस पॉइंट पर हम आधा कप चीनी डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से शुगर को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी रीज़नेबल सी है इसके लिए। और इसमें 1/8 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अभी ये पकता रहेगा, इसको हिलाते रहेंगे मज़ीद, और जब तक हम अपनी रसमलाई का बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो रस बन रहा है और मलाई तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप लेवल्ड लिया है मैंने। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आप मेजरमेंट लें वो लेवल्ड करके लें। तो 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया। इसमें मैं 1 टीस्पून, ये भी बिल्कुल लेवल लिया है, काट के लेना है चम्मच को। और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा एक अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग डिफरेंट चीज़ है। तो इसको बुलाने के लिए है ये। और ये मैदा लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सूजी ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने घी का लिया है। ये देसी घी लिया है, आप चाहें तो बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है दूध का, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है। अभी बॉल्स भी हमारी पकेंगी तो उस दौरान भी रिड्यूस होगा थोड़ा। पहले 10 मिनट किया मैंने, उसके बाद चूल्हे को बहुत हल्का कर दिया है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
अब बीटन एग लेंगे और इसको टेबल स्पून के हिसाब से 3 टेबल स्पून ये एग इसमें डालेंगे जो बीट हुआ हुआ है। 1 2 3। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, लेकिन 3 टेबल स्पून काफ़ी होता है इतने पाउडर के लिए। ये मैंने चम्मच से एक स्टेज तक मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका हाथ का इस्तेमाल करूँगी। बस बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। इसके इक्वल साइज के बॉल्स बनाएंगे हम। दूध को बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बॉइल आ रहा है। अब हम इसकी बैटर की जो हमने मिक्स किया था इसकी बॉल्स बनाएंगे और इसको फ्लैट कर देंगे और डालते जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि बॉल्स में क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स हो तो आप थोड़ा सा अंडा और उसमें ऐड करके और उसको गूंद कर बना सकती हैं दोबारा से, तो क्रैक्स ठीक हो जाएंगे। ये देखें, हमें बना के रखने नहीं है ये। अगर बना के रखेंगे तो हमारी बॉल्स बहुत ड्राई हो जाएंगी, तो बना के रखना नहीं है। टिकिया बनाते जाएं और डालते जाएं। ये सारी बॉल्स बना के मैंने टिकिया बना के इसमें डाल दी है। अब इसको हिलाऊंगी मैं। ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस पैन को हिलाना है ताकि ये थोड़ा सा डिप हो जाए और अच्छी तरह से बॉयल हो सके। तो मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद। ये 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी रसमलाइयाँ देखिए कैसे फूल के गुप्पा हो चुकी हैं। इसको हल्के हाथ से टर्न करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से करना है हमें। इस तरह सारी टर्न कर लेंगे और 2 मिनट और पका लेंगे इसको। तो हमने 2-3 मिनट दूसरी साइड से भी पकाया है। अब ये बिल्कुल तैयार है और चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। अभी इसे फ्रिज में जाकर सेट होना है और आपको तो पता ही है कि रसमलाई तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। यहाँ मैं रसमलाई को गार्निश करूँगी थोड़े से पिस्ते से। और थोड़ी सी बादाम डालेंगे। बड़ी झटपट सी है ये, बस जो टाइम लगता है हमें दूध को रिड्यूस करने में लगता है, वरना बॉल्स बनाने में तो कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। तो फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।